Welcome to Infant India's Education World. अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारा माहौल। हमारा उन्वान है हमारे आसपास। बच्चों, ये आपको तस्वीर नज़र आ रही है, इसमें कौन सी अशिया आपको नज़र आ रही है और ये चीज़ें किस शय से बनी, यानी किस चीज़ से बनी है और ये अशिया कहाँ पाई जाती है। जैसे कि आप देख रहे हो, बैट, मटका, कप, धागा। बैट किस चीज़ से बना होता है? लकड़ी का। मटका किससे बना होता है? मिट्टी का। कप किससे बना होता है? कांच का। और धागा किससे बना होता है? ये धागा किस चीज़ का बना है? सूत का। समझ में आया बच्चों? और अभी आपको इनके इस्तेमाल लिखना है। अब हम आगे देखते हैं। ये आपको तस्वीर नज़र आ रही, केला, आंवला और भुट्टा। ये चीज़ें तो आप पहचानते होंगे, है ना। ये चीज़ें कहाँ मिलती है? हम बाज़ार में देखते हैं, है ना। और इनके इस्तेमाल आपको लिखने हैं। अब हम आगे देखते हैं। आओ आसपास नज़र डालें। बच्चों, आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है जंगलात, नदी, नाले, तालाब, पहाड़, पेड़ पौधे, मिट्टी, पत्थर। हमारे आसपास अनगिनत अशिया मौजूद हैं। इन तमाम से मिलकर हमारा माहौल बनता है। हमारा माहौल इसमें पत्थर, कंकर पाए जाते हैं, नदी, नाले, तालाब मौजूद हैं, हवा है, पहाड़ और टेकरियां हैं, सुनसान व बयाबान जंगलात है, खेत, घर और रास्ते भी है। मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर हमारे अतराफ पाए जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्तों, झाड़ियों और बेलों से हमारा माहौल सजा हुआ है। हम भी माहौल का एक हिस्सा ही हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, चिड़िया और रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर। ये पत्थर बच्चों आपको नज़र आ रहा है। अब हम अपने माहौल में मौजूद एक पत्थर और एक चिड़िया का मुआवजा करेंगे। पत्थर जहाँ है वो वहीं पड़ा रहेगा, यानी आप अगर कोई पत्थर को कहीं पर रख दिए तो वो उसी जगह पर रहेगा। जब तक उसे उठाकर आप कहीं रख ना दो, तब तक वो अपनी जगह बदल नहीं सकता है। ना तो पत्थर कुछ खाता है, ना उसमें कुछ बढ़ोतरी होती है, यानी वो बढ़ता है। पत्थर बच्चों को भी जन्म नहीं देता है। चिड़िया इससे मुख्तलिफ है, यानी अलग है। चिड़िया घोंसला बनाती है, उसके लिए चिड़िया खुद इधर उधर जाती है। आपने देखे होंगे बच्चों चिड़िया को, वो यहाँ वहाँ जाकर अपने घोंसले बनाती है। चिड़िया कीड़े और अनाज के दाने खाती है, उनको खाने से चिड़िया में बढ़ोतरी होती है। चिड़िया घोंसले में अंडे देती है, अंडों से बच्चे निकलते हैं। चिड़िया उनकी अच्छी तरह देखभाल करती है, जैसे कि आपने देखे होंगे अपने आसपास। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। चिड़िया और पत्थर के दरमियान ये फ़र्क क्यों नज़र आता है? अतराफ में पाई जाने वाली चीज़ें। चिड़िया जानदार है और पत्थर बेजान है। हमारे अतराफ पाई जाने वाले चीज़ों के दो ग्रोह होते हैं, जानदार चीज़ें और गैर जानदार चीज़ें। जानदारों के भी दो ग्रोह होते हैं, नबातात और हैवानात। जिस तरह हैवानात बच्चों को जन्म देते हैं, उसी तरह बीजों से पौधे उगते हैं, वो नबातात के बच्चे ही हैं। बच्चों, पौधों की बढ़ोतरी होकर वो छोटे से बड़े होते हैं। उससे मालूम होता है कि नबातात जानदार है। नबातात हरकत भी करते हैं, कली से फूल बनने में बंद पंखुड़ियाँ खुलती हैं, लेकिन नबातात में तमाम हरकत आसानी से नज़र नहीं आती। पौधों को भी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। नबातात हैवानात की तरह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, वो जड़ के सहारे से एक ही जगह कायम रहते हैं। नबातात और हैवानात में ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। जैसे कि बच्चों आप देख रहे हो, जानदार और गैर जानदार, यानी हमारे अतराफ में दो ग्रोह होते हैं। जैसे कि हमने देखे, जानदार के भी दो ग्रोह होते हैं, नबातात और हैवानात, है ना। जिस तरह हैवानात बच्चों को जन्म देते हैं, उसी तरह बीजों से पौधे उगते हैं, यानी नबातात से, वो भी नबातात के बच्चे ही हैं। अब हम आगे देखते हैं। आपको ये तस्वीर नज़र आ रही बच्चों, जैसे कि पेड़ है, कढ़ाई है, पौधे हैं, गिलास है, गैस है, मेंढक है और खरगोश है। अब आपको इसमें से नबातात और हैवानात ये आपको मालूम करना है। अब देखो बच्चों, इसमें अगर जो भी आपको तस्वीर नज़र आ रही है, इसमें कौन सी चीज़ें जानदार है, यानी नबातात कौन से है और कौन से हैवानात है, और कौन से जानदार है और कौन से बेजान है, ये आपको बताना है मुझे। जैसे कि खरगोश ये जानदार है, पौधा ये नबातात है। समझ में आया? अब हम आगे देखते हैं। माहौल के तमाम अज्जा का एक दूसरे से ताल्लुक़।
पानी और हवा माहौल ही के अज्जा हैं। हर जानदार को इनकी ज़रूरत होती है। इसी तरह तमाम जानदारों को ग़िज़ा की भी ज़रूरत होती है। ये ग़िज़ा उन्हें माहौल ही से हासिल होती है। अब देखो बच्चों, ज़िंदा रहने के लिए जानदारों को माहौल ही से चीज़ें हासिल होती है। जैसे परिंदे घोंसले बनाते हैं, जिसके लिए परिंदों को कपास, तिनके, धागे वगैरह दरकार होते हैं, यानी ज़रूरत पड़ती है घोंसला बनाने के लिए। वो उन्हें माहौल ही से हासिल होते हैं। समझ में आया बच्चों? अब देखते हैं हम बच्चों, इंसान माहौल से कई चीज़ें हासिल करता है। जैसे कि आपको ये तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है, कपास, ऊन, रेशम, इन सब से कपड़े बने हुए हैं ना। इनसे हम कपड़े बुनते हैं। चटाइयाँ, टोकरियाँ, बयास के कागज़ जैसी चीज़ें इंसान माहौल ही से हासिल होने वाली अशिया से बनाता है। घर बनाने के लिए दरकार क्या होते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं, मिट्टी, पत्थर और लकड़ी। इंसान को ये सब माहौल ही से मिलते हैं। जैसे चंद नबातात के बीज हवा के ज़रिए मुंतशिर हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ जगहों पर उन नबातात के नए पौधे उगाते हैं। यानी नबातात को भी माहौल ही से मदद मिलती है। जानदार माहौल से जो चीज़ें हासिल करता है, उसका माहौल पर क्या असर होता होगा आपको पता है? मुर्दा जानवरों का गोश्त, गिद्ध, लोमड़ी वगैरह जानवर खाते हैं। वो अपना पेट भी भरते हैं और माहौल को भी साफ़ सुथरा रखते हैं। समझ में आया बच्चों? और मुर्दा जानवरों का बचा हुआ हिस्सा सड़ता है और वो मिट्टी में मिल जाता है। दरख्तों के पत्ते गिरते हैं और मिट्टी में गिरकर सड़ जाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी जरखेज़ हो जाती है। यानी बेजान चीज़ों में भी जानदार चीज़ों की वजह से तब्दीली आती है। बच्चों, आपको समझ में आया? बच्चों, क्या आपको मालूम है भेड़ के जिस्म पर बड़े बड़े बाल होते हैं? ये झाड़ियाँ खाती है। उस दौरान चंद पौधों के बीज उसके बालों में अटक जाते हैं। भेड़ जब दूसरे मकाम पर जाती है तो वो बीज वहाँ गिर जाते हैं। इस वजह से मुख्तलिफ मकामात पर नबातात के नए पौधे तैयार होते हैं। यानी जानदार और नबातात दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। Please subscribe the channel and press the bell icon.